बात करेंगे देवभूमि में योजनाओं के मेले के बारे में। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए सरकार से लेकर के संगठन तक अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। यहां भाजपा मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान को लेकर के कमर कस चुकी है। इसके लिए पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा स्तर पर होने वाले कार्यक्रम तय कर दिए हैं। साथ ही कार्यक्रमों के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी है। सूबे के भाजपा नेता केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। भाजपा संगठन तैयारियों में लगा हुआ है, तो दूसरी ओर सीएम धामी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करके राज्य के लिए केंद्र सरकार से करोड़ों की सौगात लाने की जुगत में है। सीएम धामी ने नीति आयोग की बैठक में राज्य को ग्रीन बोनस दिए जाने की केंद्र से मांग की है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सशक्त उत्तराखंड @25 की अवधारणा के आधार पर तेज गति से कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार पॉली हाउस योजना से 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर राज्य में पैदा करेगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि ये सब हवाई बातें, राज्य में विकास के कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। जनता सब समझ चुकी है और कर्नाटक की तरह अब उत्तराखंड की जनता भी बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयारी में है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए सरकार से लेकर संगठन तक अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ जहां भाजपा मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान करेगी। इसके लिए पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा स्तर पर होने वाले कार्यक्रम तय कर दिए हैं। साथ ही कार्यक्रमों के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। इस महाजनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा के नेता केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि महाजनसंपर्क अभियान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रमों के 3 प्रकार के स्वरूप है। पहला स्वरूप संगठनात्मकता, जिसको हमने पूर्ण किया। हमारे आज मंडल स्तर तक, हर विधानसभा स्तर तक जो महासंपर्क अभियान की टोली हमारी बन चुकी है। दूसरा, मीडिया जगत से जोड़ते हुए, क्योंकि आखिरकार सरकार की सारी उपलब्धियों को जहाँ कार्यकर्ता घर घर ले जाएगा, वहीं समाचार पत्रों में उन उपलब्धियों के बारे में जानकारी आए, समाज को देखे, ये दृष्टिकोण का सेकंड चरण। तीसरे चरण में हम बड़ी सभाएं करेंगे, समाज जीवन के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ हमारा बैठना होगा। हमारे सब जगहों के प्रभारी बन गए हैं। फ़र्क इतना है कि हमारा और सामाजिक कार्यों में भी उतना ही ध्यान रहता है। हम बीच में आपने देखा, हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया। हमारे लोग अंकिता को न्याय दिलाने की कोशिश भी करते रहे। हमारे लोग भर्ती घोटालों में न्याय कैसे मिले उसके लिए कोर्ट जाने का काम करते रहे और बहुत सारे अनेकों काम करते रहे। बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य चुनाव और चुनाव को जीतना, चुनाव की रणनीति बनाना है। उनको सामाजिक सरोकारों से, राष्ट्र के गिरती हुई अर्थव्यवस्था से, बेटियों के हो रहे अपमान से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए वो केवल एक ही काम करते हैं कि कैसे चुनाव जीतें। और अंग्रेजों की दूसरी पंक्ति के लोग हैं, जो अंग्रेज करते तो वही बीजेपी करती है, तो उनसे और कोई उम्मीद कर भी नहीं सकते। एक तरफ जहां भाजपा संगठन चुनाव को जीतने की तैयारी में लगा हुआ है, तो दूसरी ओर सीएम धामी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य के लिए केंद्र सरकार से करोड़ों की सौगात लाने की तैयारी में लगे हुए हैं। सीएम धामी ने नीति आयोग की बैठक में राज्य को ग्रीन बोनस दिए जाने की केंद्र से मांग की है। साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सशक्त उत्तराखंड @25 की अवधारणा के आधार पर तेज गति से कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार पॉली हाउस योजना से 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर राज्य में पैदा करेगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि ये सब हवाई बातें हैं, राज्य में विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा। कर्नाटक की तरह उत्तराखंड की जनता भी बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। अगर उन्होंने कहा है ग्रीन बोनस की बात और फंडिंग में कटौती बात, तो अच्छी बात है। कहनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, हर प्रत्येक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी। सरकार उनकी है, डबल इंजन की है, तो उसमें फिर ये इस तरह गिड़गिड़ाने की और ये बातें तो होनी चाहिए। उनको कहिए ये करिए, ये इस तरह से सरकार केंद्र करना चाहिए। तो केंद्र तो उतना उपयोग करता है ना मुख्यमंत्री को, अपने मुख्यमंत्रियों का।
कि जितना उनको चाहिए, जिस तरह से हम टूल की तरह उनको रखा हुआ कि आप ये करिए उतना ही करेगा। अपने आप एक काम जो उत्तराखंड में हो रहा हो विकास का काम, ये बड़ा दुखद अध्याय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो प्रदेश की हो रही है। तो ये तो मैं कह नहीं सकता, अगर धामी जी यंग हैं, करना चाहिए, कर सकते हैं, डंके की चोट करवा सकते हैं काम, अगर करना चाहे तब ना, सलाह करके डिस्कस करके करें तो वो करेंगे। लेकिन केवल चंद चाटुकार और अधिकारियों के बीच में रहेंगे, मुख्यमंत्री जनता से भी दूर रहेंगे, अपने जनप्रतिनिधि से दूर रहेंगे, विधायक से दूर रहेंगे, तो नहीं चल पाएगा। कुल मिलाकर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा तैयारियों के लिहाज से अन्य विपक्षी दलों से काफी आगे है। एक तरफ जहां भाजपा का संगठन कई कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल अभी रणनीति पर ही मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सीएम धामी द्वारा केंद्र से की गई मांग पूरी की जाएगी? क्या भाजपा को महाजनसंपर्क अभियान का चुनाव में कोई लाभ मिलेगा? के न्यूज इंडिया के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।